हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम रेडिकल मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंडर रूट 21 अंडर रूट 5 माइनस 40 इक्वल इस वैल्यू को सॉल्व करने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, यही आज हम सॉल्व करेंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको अंडर रूट फिर 21 अंडर रूट 5 सेम लिख लेना है, माइनस 40 को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 5, है ना। 8 5 जब 40, 8 इंटू 5 के रूप में हमने इसको लिख दिया। अगले स्टेप में गाइस अंडर रूट 21 अंडर रूट 5 इसको सेम लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का वर्ग क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, हमने इसको इस प्रकार बना के लिख दिया है, इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमने इसको इस प्रकार बना के लिख दिया। अब यहाँ अगले स्टेप में गाइस आपको क्या करना है, दोनों टर्म्स में आपको अंडर रूट 5 कॉमन मिल रहा है, तो आपको कॉमन निकाल लेना है। अंडर रूट 5 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचा 21 माइनस 8 अंडर रूट 5, है ना। पूरे का अंडर रूट ऑलरेडी दिया हुआ ही है। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि अंडर रूट का डिस्ट्रीब्यूशन रूल होता है, अंडर रूट ए बी इक्वल अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। सेम यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 5 अंडर रूट फिर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 8 अंडर रूट 5, राइट। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ अंडर रूट का डिस्ट्रीब्यूशन रूल अप्लाई करके इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि इसको तो सेम ही लिख लेंगे हम, अंडर रूट 5 इंटू यहाँ आपको 21 को लिख सकते हैं 16 प्लस 5 माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5, है ना। 8 को आप लिख सकते हैं ना, 4 2 या 8। अब यहाँ हम फॉर्मूला सेट करेंगे, राइट। तो इसको हम इसने सेम इस प्रकार बना के लिख दिया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 21 को हमने 16 प्लस 5 के रूप में लिख दिया, 8 को हमने 2 इंटू 4 के रूप में लिख दिया, अंडर रूट 5 ऑलरेडी था। अब यहाँ हमें क्या करना है, अगले स्टेप में इसको हम सेम ही लिख लेंगे, अंडर रूट 5 इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 4 का, है ना, स्क्वायर, प्लस 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, माइनस इस, है ना, इनको हम सेम ही लिख लेंगे, ये वैल्यू हम सेम लिख लेंगे 2 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 5। अब यहाँ आप देखोगे तो 5 की जगह हमने अंडर रूट 5 लिख दिया है, तो यहाँ भी आप देखो तो वर्ग से वर्गमूल, है ना, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 ही बचेगा, 5 ही रहेगा ना। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हमने 5 को हमने इस प्रकार बना के लिख दिया। अब यहाँ हमें फॉर्मूला मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab, राइट। अब फॉर्मूला हमें यहाँ मिल रहा है, तो हम फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। अलजेब्रा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, ये आपने क्लास 10 से, है ना, इसका यूज किया होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है, आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फॉर्मूले का एलएचएस साइड हमें, है ना, अप्लाई करना है यहाँ। तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं, इसको हम सेम ही लिख लेंगे, अंडर रूट 5, और यहाँ अंडर रूट ए की जगह 4, बी की जगह अंडर रूट 5, तो 4 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अगले स्टेप में आप जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 5, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब यहाँ अगले स्टेप में आप जानते हैं अंडर रूट ए इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट को हमने हटा दिया, अंडर रूट की पावर लगा दी, अंडर रूट की पावर होती है 1 डिवाइड बाई 2, राइट। तो यहाँ हम सेम अंडर रूट को हटाएंगे और पावर लगा देंगे। तो यहाँ 2 अंडर रूट लगे हुए हैं, तो पहले फर्स्ट अंडर रूट को हटाते हैं, तो उसकी पावर 1 डिवाइड बाई 2, फिर होल अंडर रूट है ना जो बाहर से लगा हुआ है उसको भी हटा के उसकी पावर लगा देते हैं 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, ये वैल्यू आपको सेम लिख लेनी है 4 माइनस अंडर रूट 5। अब आप जानते हैं
कि इस प्रकार यदि है सिचुएशन रहती है तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ना, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 4, है ना। 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई रहता है। अब ये हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 5। यही गाइस हमारे पास एक्चुअल है ना, इसका कैलकुलेशन निकल के आ चुका है। यानी हम अब लिख सकते हैं अंडर रूट 21 अंडर रूट 5 माइनस 40 इक्वल 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 4 माइनस अंडर रूट 5, राइट। ये हमारे पास है ना आंसर आ चुका है गाइस। तो गाइस यदि ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वहाँ आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, तो सॉल्व करके है ना आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है या फिर गलत। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।